हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की अपडेट है इथेरियम से और शिबा इनू से। तो पहले लेते हैं हम इथेरियम को। देखिए, इथेरियम में अभी बहुत कुछ रिटर्न जिसको भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, और मुझे लगता है कि अभी पिछले एक महीने में अगर रिटर्न किसी से सही मायने में मिला वो इथेरियम से ही मिला है। तो जो लोग इथेरियम में हैं उनको शायद एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिला होगा। उन्होंने हो सकता है कि कुछ दूसरे कॉइनों में जो लॉस हुआ है वो इसको पूरा भी किया हो। खैर जो भी है, लेकिन ये है कि कुल मिला के रिटर्न अच्छा मिला है। तो इसके बारे में जो अपडेट है वो इसकी जो मर्जर हो रहा है उससे है, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जो मर्जर हो रहा है, यानी इथेरियम 2.0। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो ये कि इसके बारे में देखिए, जो एनालिस्ट हैं वो जो प्राइस प्रेडिक्शन इसका कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इसका ये मर्जर हो जाएगा तो देखिए $3500 तो ईजीली ये पहुंच सकता है। यानी कि आज की डेट में अगर माना जाए तो एकदम डबल। और मर्जर का काम मुझे लगता है कि शायद 19 या 20 सितंबर के आसपास की कोई डेट ही फिक्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ तक हो जाना चाहिए। अब जो भी है, देखिए पहले भी डिले हुआ है तो मे भी हो सकता है अभी डेट फाइनल की है, लेकिन एक जो निकलती है अनऑफिशियली डेट वो है कि साहब 19 या 20 सितंबर। तो वहाँ तक ये कहते हैं कि मर्जर के बाद इसका जो है रेट लगभग $3500 पहुँचने की उम्मीद है। अब जो इतनी हाइप बन रही है थोड़ी सी इथेरियम की, उसकी वजह भी है। देखिए, ये जो मर्जर है इसका, यानी कि इथेरियम जो 2.0 है, इसमें ब्लॉक चेन को इतना वो कहते हैं सिक्योर बना दिया जाएगा कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि कोई आज ये हैक हो गया, कल वो हैक हो गया, यानी कहीं भी कुछ भी। तो उसको जो है एक प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अब देखिए, एक ब्लॉकचेन में वैसे मेनली होना क्या चाहिए? पहली बात तो वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक बंदा उसको मैनिपुलेट ना कर सके। अब डिसेंट्रलाइज होगा कोई भी तो फिर ऐसा है वो सबके हाथ में पावर है, तो फिर उसको क्या है कि कोई भी एक बंदा या एक छोटा मोटा कोई ग्रुप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि जो है कुछ भी कर लेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा स्केलेबिलिटी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप यानी कि ईजी, बहुत ही ईजी, यानी कि आप उसको यूज बहुत आराम से बहुत ईजिली कर सकें। यानी आपको अगर दूसरी चेनों के साथ भी कोई ब्रिज है तो उसको ईजिली आप ऑपरेट कर सकें, यानी यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, यानी कि यूजर फ्रेंडली, सीधी मायने में अगर कहें तो। तीसरा है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के मामले में ऐसा कि आजकल आप रोज़ देख रहे हैं कि आज ये हैक हो गया, कल वो हैक हो गया। जैसे अभी करंट सोलाना का आप देख लीजिए, हैकर्स ने उसको हैक कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो ये तीन चीज़ें जिस भी ब्लॉकचेन में होंगी तो वो कहते हैं कि एक तरह से सुपर सिक्योर हो जाएगी, यानी वहाँ फिर किसी तरह की कोई ऐसी दखलंदाजी नहीं होगी जहाँ डर वाली बात रहे या ये हमारा यहाँ पर कुछ स्कैम हो जाएगा। तो यही चीज़ की जा रही है कि इस इथेरियम में ये तीनों चीज़ें जो है होंगी, और जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो इसका प्राइस इसी वजह से बूम कर रहा है। और आगे भी जब ये हो जाएगा तो जो एनालिस्ट हैं वो इसका प्राइस प्रेडिक्शन $3500 तक की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है मे भी ऊपर भी चला जाए, लेकिन यहाँ की तो ये कर रहे हैं कि यहाँ तक जा सकता है। और उस टाइम पे इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन स्पीड होगी वो होगी 1 मिलियन पर सेकंड, यानी कि स्पीड भी बहुत हो जाएगी और ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत हो जाएंगे। तो 1 मिलियन पर सेकंड बहुत होता है। तो ये होगी इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड। और इसमें ये बूम क्यों आ रहा है वो भी मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझा दिया कि ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन में ये चीज़ें होनी चाहिए, और शायद इसी वजह से डिले भी हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं रोज़ कोई ना कोई ब्लॉकचेन हैक हो रही है या स्कैमर कुछ भी उसमें कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को सेफ करने के लिए ये चीज़ की गई। बहुत मजबूत कॉइन है, बहुत ही फंडामेंटली, तो हम उसको और उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी तो देखिए और ही वो मजबूती होगा। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन इसमें कहीं आपको लॉस होने की उम्मीद नहीं है। तो ये तो है एक बहुत बड़ा अपडेट जो इथेरियम से है, और प्राइस का भी मैंने बताया कि कहाँ तक जा सकता है। अब आ जाते हैं हम शिबा इनू में। देखिए, शिबा इनू में तो एक तो होता है कि सब पेमेंट सिस्टम का उसका कहीं ना कहीं से रोज़ कोई न्यूज आ जाती है। जैसे अब बाइनेंस ने अपने बाइनेंस कार्ड में इसको शामिल कर लिया है। बाइनेंस कार्ड का मतलब ये हो गया कि आप उस कार्ड का यूज करके कहीं भी वर्ल्ड वाइड आप कोई भी मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की। यानी इस कार्ड का यूज कीजिए और आपका जो भी बाइनेंस ने इस कार्ड में क्रिप्टो करेंसी जो अपने ऐड कर रखी हैं आप उनके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी कार्ड में
अब शिबा इनू को भी शामिल कर दिया गया है और वो भी वर्ल्ड वाइड ये कार्ड चलता है, तो आप कहीं भी इसका कैसे भी यूज कर सकते हैं मर्चेंट। दूसरा हुआ इसमें बाइंग हुई 2000 इथेरियम बेल जो टॉप हैं उसमें लगभग ये मान लीजिए 660 मिलियन की शिबा इनू टोकन्स की बाइंग हुई है, यानी कि शिबा इनू टोकन अब इथेरियम बेल्स की टॉप में है बाइंग होल्डिंग में, यानी कि लगभग 65 करोड़ 94,88,520 डॉलर के शिबा इनू टॉप पर हैं इथेरियम बेल्स की। तो ये है आपकी शिबा इनू की अपडेट, जो कहीं ना कहीं आगे जाके तो देखिए इम्पैक्ट जरूर इसका दिखाई देगा, लेकिन अभी तो कोई देखिए मार्केट के हालात जो हैं उस हिसाब से खास आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन इथेरियम की जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे ये तो जरूर आपको कुछ ना कुछ एक बहुत ही सफिशिएंट रिटर्न इससे तो मिलने वाला है। बाकी ये है आज की अपडेट और आगे फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।